मेरठ के कारोबारी अक्षय जैन के ऊपर जीएसटी गाजियाबाद के अधिकारियों ने अब मुकदमा दर्ज करा दिया है। ये बात 3 दिन पहले की है, जब अक्षय जैन की एक गाड़ी, माल लदी हुई गाड़ी, यहाँ से अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। गाजियाबाद में जीएसटी के अफसरों ने बिला वजह उसे पकड़ लिया, जिसके बाद अक्षय जैन अधिकारियों से मिले और उन्होंने सारे पेपर्स अधिकारियों को मुहैया कराए। बावजूद इसके उनके ऊपर बेतहासा पेनल्टी लगाने का जो डर है वो दिखाया गया। उन्होंने जब इस मामले में पेनल्टी देने से इनकार किया तो उनसे एक और ऑफ़र दिया गया और वो कहा गया कि वो अगर 1 लाख रुपया रिश्वत देते हैं तो उनकी गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद अक्षय जैन ने अपने कपड़े उतार कर जीएसटी ऑफिस में करीब 5 घंटे अनशन किया और फिर मजबूरन एक सिंबॉलिक जुर्माने के बाद जीएसटी के अधिकारियों ने उनकी गाड़ी छोड़ दी। मुकदमा दर्ज हुआ है और उनके ऊपर तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं। मेरे साथ मेरठ के जो कारोबारी हैं अक्षय जैन, जो इस पूरे मामले में उस वीडियो में नज़र आए थे जिसमें वो कपड़ा उतार कर और अनशन कर रहे हैं, मौजूद हैं। अक्षय जी, जीएसटी के अधिकारियों ने अब आपके खिलाफ़ मुकदमा लिखवा दिया है, तो क्या आपको आइडिया था कि ये पहले से ही कि मुकदमा दर्ज होगा या ये आपके लिए एक नई चीज़ है? नहीं, देखिए जी, जो अब तक की कार्रवाई जीएसटी डिपार्टमेंट वगैरह की रही है, तो या ये कहें कि ये मेरे ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज कराया उन्होंने, ये मुकदमा उन्होंने पूरे व्यापारी समाज के ऊपर कराया है। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आज एक आदमी अगर बोल पड़ा, एक आदमी ने अपनी आवाज़ उठा ली, तो कल को इतने व्यापारी त्रस्त हैं कि पूरा व्यापारी समाज ना खड़ा हो जाए। तो कहीं ना कहीं जो एक आदमी ने बोला है उसके ऊपर इतने एलिगेशन निकाल दो या उसके छोटी छोटी त्रुटियां निकाल कर उसके ऊपर इतना दबाव बना दो, इतना ज़मीन में दबा दो उसे कि वो कहीं से कहीं तक भी आने वाले समय में भी कोई व्यापारी अपनी बात को शासन प्रशासन के आगे ना रख सके। अच्छा, जो मुकदमा दर्ज कराया गया है उस एफआईआर में एक उन्होंने तर्क दिया है कि जो आपका ई बिल था वो एक्सपायर्ड हो चुका था। ये किस तरह का बिल होता है और इसमें क्या वैलिडिटी होती है, थोड़ा समझना चाहेंगे? जी, देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई हम माल ट्रांसफ़र करते हैं या सेल करते हैं, उसके लिए हमें सेल बिल बनाने के बाद या डिलीवरी चालान बनाने के बाद तुरंत सूचना सरकार को करनी होती है, ई वे बिल के माध्यम से या ई इनवॉइस के माध्यम से। तो जब जैसे हमने डिलीवरी चालान बनाया, उसके बाद तुरंत ई वे बिल जनरेट करा और वो सूचना सरकार के पास हमने भेज दी तुरंत। उस 3 तारीख की रात को 12 बजे तक ई वे बिल ये हमारा वैलिड था। उसके बाद शासनादेश के अनुसार 8 घंटे तक का हमें समय मिलता है कि हम उसे दोबारा एक्सटेंड कर सकते हैं। वो गाड़ी हमें सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में अपने गोडाउन पर खाली करानी थी। उससे पहले ही जो एसी अंतरिक्ष थे वो उस गाड़ी को वहाँ से ले गए, तो वैलिड कराने का उसमें सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात ये कि ये गाड़ी 2 तारीख को जब चली तो 3 तारीख को खाली क्यों नहीं हुई? तो इसलिए खाली नहीं हुई क्योंकि रात को 1:30 बजे वो गाड़ी वाले ने ओवरलोड माल भर लिया था, तो उसका दुहाई इंडस्ट्रियल एरिया पड़ता है उस साइड में, आरटीओ ने एक चालान करा। वो चालान उस गाड़ी वाले ने रात तक भुगता। अब रात को तो गाड़ी खाली नहीं होगी, इसलिए सुबह ही गाड़ी खाली होगी, इसलिए वो गाड़ी रात में आके कांटे पर खड़ी हो गई थी। तो जो वो कह रहे हैं कि वैलिड नहीं हुआ या इसे एक्सटेंड नहीं करा, वो सब बातें गलत हैं, मिथ्या हैं। अच्छा, जो वीडियो है उसमें हम देख रहे हैं कि आप कपड़े उतार कर वहाँ अनशन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक और आरोप लगाया है कि आपने जो कार्यालय का सामान था वो सब अस्त व्यस्त कर दिया और वहाँ ज़ोर ज़ोर से बोले आप, और जो आपके साथ में व्यापारी नेता थे वो भी थे और उन्होंने भी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। जी, देखिए, अगर वहाँ पर सामान अस्त व्यस्त करने की बात हो रही है तो आप वीडियो के अंदर फिर मुझे कपड़े उतारने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने तो मेरी मानसिक स्थिति अस्त व्यस्त करी, मुझे इतना अपने शब्दों के माध्यम से आघात पहुँचाया, इतना मेंटली टॉर्चर करा कि मुझे और कुछ नहीं सूझा। मैंने वहाँ अहिंसात्मक तरीके से, क्योंकि जिस जैन धर्म से मैं वहाँ आता हूँ, हम लोग चींटी जब रास्ते में हमें मिलती है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने उनका सामान अस्त व्यस्त किया। और आप वो वीडियो भी देखेंगे तो उसमें केवल वीडियो बनी हुई है, जो हमारे व्यापार संघ के वहाँ के पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं और मैं अपने कपड़े उतार के वहाँ ज़मीन में बैठ गया।
तो ये आप खुद देखिए कितनी मिथ्या बातें कर रहे हैं। लेकिन ये अनर्गल बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए, अपना बचाव करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये उन्हें भी पता है कि वो सरासर गलत है। इस वजह से ही वो अनर्गल आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। नहीं, ये बात तो ठीक है कि जो वीडियो वायरल हुआ, जो पूरा एपिसोड है, उसमें जीएसटी विभाग की बड़ी छीछालेदर हुई है, बड़ा थूथू हुई है। और निश्चित तौर पर जो सरकार है उसने भी उन अधिकारियों को जिस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं उनको कुछ ना कुछ डांट भी जरूर लगाई होगी। लेकिन अब मुकदमा आपके ऊपर दर्ज करा दिया गया है, इससे आप कैसे निपटेंगे? क्या आपके पास स्ट्रेटजी है? देखिए जी, मुकदमा दर्ज हो गया है तो ये तो पता है मुकदमा दर्ज हो गया है, और जहाँ तक लड़ाई लड़ी जाएगी कानूनी माध्यम से, जो बाबा साहब अम्बेडकर एक संविधान के तहत कानून बना गए हैं उसके अंतर्गत मैं कोई बाहर नहीं हूँ और सरकार भी बाहर नहीं है, ना अधिकारी बाहर है। उसके अंतर्गत हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और दो शब्द आपके इसके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि युद्ध अधिकारियों ने व्यापारियों से मांगा है, तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या प्रण को तोड़ा होगा। तो अगर वो ये चाहते हैं कि पूरा व्यापारी समाज, खाली ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा, ये पूरे उत्तर प्रदेश का व्यापारी वर्ग मेरे साथ खड़ा है और पूरा व्यापारी समाज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, अपने व्यापारों को सुरक्षित करने के लिए। अच्छा, उसमें जो धाराएं हैं, 2 धाराएं लगाई गई हैं, क्या अब आपको लगता है कि जो भी अधिकारी हैं वो पुलिस के ऊपर दबाव बनाकर आपकी गिरफ्तारी भी करा सकते हैं? किसी तरह का डर आपको गिरफ्तारी को लेकर? नहीं, देखिए, डर की तो खैर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत शास्त्र मैंने पढ़ रखे हैं। पुराने समय में भी जो बड़े अहंकारी और जिसे कहते हैं ना अतिक्रमणकारी, इस टाइप के कोई अधिकारी होते थे, प्रशासनिक होते थे, तो वो पहले भी उन्होंने मुनियों तक के ऊपर, साधुओं तक के ऊपर उपसर्ग कराए। हमारे मानतुंग आचार्य थे, उन्हें भी 48 तालों में बंद करा दिया था। तो मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, तो मुझे क्यों नहीं बंद करा सकते? और जब मुझे बुलाएंगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा, बंद करा दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अक्षय जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो सोशल मीडिया पर कल आपको, आपके वीडियोस को ट्रोल किया गया केवल इस बात को कहकर कि आप जो हैं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा कुछ है? और अगर है तो आप कैसे जवाब देना चाहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा मेरे से, ये काफ़ी मेरे पास भी आ रहा है। इसके लिए मैं एक आपके पास एक एक चीज़ दिखाऊंगा। ये एक मेरी फ़ोटो है, वो मेरठ के ही कमल दत्त शर्मा के साथ है, जो भाजपा के नेता हैं। दूसरी ये फ़ोटो मेरी राज्य मंत्री हैं यशवीर सिंह जी, उनके साथ है। तीसरी फ़ोटो मेरी ये भाजपा के ही एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज, उनके साथ भी है। चौथी फ़ोटो मेरी ये अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके साथ भी है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। ये चौथी इमरान प्रतापगढ़ी हैं कांग्रेस के, उनके साथ भी है। उसके बाद एक ये हरिंदर मलिक जी हैं मुजफ्फरनगर के, उनके साथ भी है। प्रयागराज के सांसद, उनके साथ भी है। और ये हमारे जिला अध्यक्ष भाजपा के, उनके साथ भी है। देखिए, हम निरंतर जैन धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, क्योंकि जब से शिखरजी आंदोलन हुआ तब से हमें ये एहसास हुआ कि जैन समाज का प्रतिनिधित्व ना ही विधानसभा में है और ना ही लोकसभा में। हमें दीवा लेके ढूंढना पड़ा कि हम लोग, हमारे समाज की आवाज़ लोकसभा में, विधानसभा में कौन उठाएगा। तो वहाँ से एक कहीं ना कहीं मन में एक ये इच्छा जागी कि अपने समाज को उठाया जाए और अपने समाज के जो नेता हैं उनके साथ मिलकर। और हमने ये जो मैंने आपको फ़ोटो दिखाई, ये सारी गिरनार जी प्रकरण की है, जो गिरनार में हमारे अवैध कब्जा हुआ है, हमारा दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, उसको लेकर हमने ज्ञापन सौंपे। अब एक फ़ोटो जो है, मान लीजिए दिखाकर कोई मुझे ये कहना चाहता है कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं समाजवादी हूँ, मुझे मानिए समाजवादी और कट्टर समाजवादी हूँ। इसका मतलब आप मुझे परेशान करेंगे?
आप मेरा हेरसमेंट करेंगे, व्यापारी की आप जात मुझे बदनाम करेंगे। अगर मैं समाजवादी हूँ तो क्या मैं किसान नहीं हो सकता? क्या मैं व्यापारी नहीं हो सकता? क्या मैं अधिकारी नहीं हो सकता? अरे अगर मेरी विचारधारा आपके साथ नहीं सेट बैठती है तो इसका मतलब आप मेरा दमन करेंगे या आप उन व्यापारियों का दमन करेंगे। अयोध्या के अंदर आप हारे मान लीजिए तो आपका उसके अंदर व्यापारियों ने क्या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो आप वहाँ के सारे व्यापारियों को उजाड़ देंगे, वहाँ के सारे व्यापारियों को जेलों में बंद कर देंगे। तो ये क्या का तरीका है? तो हमारा देश लोकतंत्र से चलता है, तानाशाही से नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अक्षय जैन जिन्होंने करीब करीब सभी सवालों के एकदम स्पष्ट जवाब दिए हैं, उनके ऊपर एक टैग लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है और खुला चैलेंज किया है अधिकारियों को कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत इस मुकदमा दर्ज होने के बाद वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरा व्यापारी वर्ग उनके साथ खड़ा है, उनका समाज उनके साथ खड़ा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।